हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय कुमार माल्टा से। अभी माल्टा से आप लोग को फिर एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए। और बताना जा रहा है कि अभी जो चेकलिस्ट के बारे में, चेकलिस्ट में रूल्स रेगुलेशन तो चेंज हुआ है, बट सबको पता है कि चेकलिस्ट सबके पास है। और चेकलिस्ट में भी बता रहे हैं कि देखिए, जो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर है वैसे तो सबको काफ़ी मालूम ही है। 1 नंबर, 2 नंबर, पासपोर्ट और इंश्योरेंस। सबसे मेन बात था कि नंबर 8 कास्ट ऑफ एम्प्लॉयर, कास्ट ऑफ एम्प्लॉयर के बारे में जो पुराना आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको लगाएं। और बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट में लगाएं। अगर बाय द वे किसी का स्टेटमेंट अच्छा नहीं है तो आप अपना जिस कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का जो आपका सैलरी स्लिप आता है वो लगा सकते हैं। कंपनी से उसको अटैच भी करा सकते हैं, स्टैम्प या जो HR और स्टैम्प साइन करता है वो भी करा के लगाएं, अच्छा है। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो वैसे बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे तो अच्छा है, वो स्ट्रॉन्ग है। और नेक्स्ट लास्ट में आ जाता है आदमी के बाद 12 नंबर है आइलेट्स का। तो आइलेट्स अभी मैंडेटरी नहीं है कि आइलेट्स चाहिए। आइलेट्स के जो टेंशन निकाल दीजिए दिमाग से, आइलेट्स नहीं चाहिए। जो बाकी सारा आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स लगाएं और आइलेट्स की जगह पे वही आपको जो आपने ITI किया है या जो भी आपके पास डिग्री है वो सब सर्टिफिकेट पूरा लगाएं उसमें। और आइलेट्स के में बहुत आदमी कन्फ्यूज है आइलेट्स को लेके, तो आइलेट्स में ज़्यादा मत ध्यान दो। और जो आदमी, जो भाई लोग या जो भी लोग काम पे आ रहे हैं, मतलब टेक्नीशियन में, कम से कम ITI सर्टिफिकेट तो लगाएं। ITI सर्टिफिकेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ITI के बारे में, और काम के बारे में थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है डॉक्यूमेंट्स। बात ये है जो लीज एग्रीमेंट है, जो लीज एग्रीमेंट है, जैसे कि बहुत से भाई लोग या सिस्टर लोग भी बहुत मुझे मैसेज करती, कॉल करती हैं। तो जैसे कि वो किसी कंपनी में हैं, जो एम्प्लॉयर ने अपना लीज एग्रीमेंट का हाउसिंग का जो पेपर दिया है, तो मैं आप लोगों को सलाह कर, देखो अभी कुछ लोगों का रिफ्यूज भी हुआ है वीज़ा। तो जो बहुत लोग कंपनी से, कंपनी सब कुछ नोटरी करा के और लीज एग्रीमेंट सब कुछ देती है, तो उसमें दिक्कत हो जाता है क्योंकि कंपनी ओनर ने अपना लीज एग्रीमेंट, हाउसिंग अथॉरिटी सब कुछ करके दे देता है। तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वो लोग चेक करते हैं, तो उनको पता है इमिग्रेशन वाले को कि भाई ये तो जो किसी भी कंपनी में किसी भी बड़े पोस्ट पे आओ, फिर भी तो कंपनी में ही काम करना है, क्योंकि ओनर के बराबर हम नहीं हो सकते। तो ओनर के घर में हम कैसे रह सकते हैं, मेन बात ये है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट भी इतना बहुत होशियार है, हम लोग से ज़्यादा होशियार है। तो आप लोग, ठीक है, कंपनी अगर डॉक्यूमेंट्स देती है तो आप ले लो, मुश्किल नहीं है। तो हम अपने तरफ से आप लोग को यही बोलेंगे, जो हमको मतलब यहाँ पे मालूम है, जो नॉलेज जो जानते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि कभी भी लीज एग्रीमेंट आप बाहर से बनवा के डालें, कंपनी ओनर का मत डालें। क्योंकि कंपनी ओनर में सबसे ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज अगर हो रहा है तो रूम की वजह से हो रहा है। तो आप अगर बाहर से बनाते हैं तो लीज एग्रीमेंट, रेंटल एग्रीमेंट सब कुछ वो बनाएं। उसमें 4-5 पेज का होता है, स्टिल अपलोड होता है। और इसमें मस्ट प्रॉपर्टी ओनर जो इसका हाउसिंग है ना, उसका ID ज़रूर लगाएं। ID पे पूरा जेन्युइन साइन हो और नोटरी करा के, सब कुछ नोटरी करा के लगाएं। और कंपनी का रूम रेंटल एग्रीमेंट न डालें, उससे ज़्यादा रिफ्यूज होने का चांस है। और रिफ्यूज हो रहा है। अभी बहुत लोग मुझे कॉल किए हैं इंडिया से, दिल्ली से भी एक सिस्टर का अभी रिफ्यूज हुआ है वीज़ा, अभी 1 हफ्ते के अंदर की बात है। तो कंपनी का उन्होंने बोला कि हमने कंपनी ने सब कुछ करके दिया, तो कंपनी वही करके देती है जो उसके पास है। कंपनी के पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, अपना प्रॉपर्टी में लगा के दे देगी, लेकिन तो रिफ्यूजल का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो हम यही बोलेंगे, बस जो हमको पता है उतना हमने बता दिया। अभी बाकी अगर जो भाई लोग इधर माल्टे में आ रहे हैं, तो भाई देखिए यहाँ पे बहुत से गलत भी काम हो रहा है कि लोग जैसे कि बहुत पैसा दे के, बहुत गलत तरीके से पैसे लेके भी यहाँ पे माल्टा में पहुँचा दे रहे हैं, बट काम नहीं है। क्योंकि उनको बस एंट्री करना है और सामने वाले को एंट्री करा के पैसा ले लेते हैं, तो ये बहुत गलत है। और काम कुछ भी अगर आप आते हैं तो टेक्नीशियन में आएँ, काम सीख के आएँ। बिना काम सीखे बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे काम ढूंढने के लिए, क्योंकि किसी भी कंपनी में आप जाओगे तो वही पूछते हैं आप काम क्या जानते हो। तो अगर काम जानते हो तो काम तो मिल जाता है। थोड़ा इंग्लिश भी होना चाहिए, अगर बिल्कुल इंग्लिश नहीं है तो फिर दिक्कत होता है। अभी हमारे एक भाई साहब है अरुण जी, ये हैं उत्तराखंड से। अभी ये बताएंगे कि मतलब यहाँ पे क्या क्या लोग काम ढूंढ रहे हैं, क्या क्या दिक्कत हो रही है, क्या क्या परेशानी होती है। ये भी एक तरफ टेक्नीशियन है, ये 2-3 काम जानते हैं, दुबई में भी रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है, प्लम्बर का काम जानते हैं, इलेक्ट्रिकल काम जानते हैं। तो बहुत सारा इनको आइडिया है, बहुत लोग से मिलते हैं, हमसे पुराने, 2 साल इनको माल्टा में हो गया। तो ये शायद आप लोग को बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। बोलिए भाई। नमस्कार विजय भाई और नमस्कार मेरे दोस्तों।
मैं ये कहना चाहूँगा आप सब लोगों से माल्टा आने से पहले आप सबसे पहले एक मेंटली प्रिपेयर होके आए कि हम आ रहे हैं, तो आपको बीच पीछे से कुछ और भी चीज़ सीख के आए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मैं वहाँ जाके जाऊँगा और मैं हर हर महीने 2 लाख 3 लाख भेज दूँगा, जैसे ऐसा नहीं है। एक ये भी होता है अरुण भाई, जैसे बहुत लोग, हमने भी सोचा था या बहुत बहुत लोग सोचते हैं कि बस हमें खाली माल्टा में उतर जाए, बाकी हम ढूंढ लेंगे। यहाँ ऐसा नहीं ढूंढना है, कितना मुश्किल ऐसा काम है, मुश्किल इतना काम ईजी है, नहीं है। इतना ईज़ी नहीं है। अगर आप टेक्निकल कुछ आपको आता है, जैसे इलेक्ट्रिकल का काम आता है, मैकेनिकल आता है, फिटर आता है, प्लम्बिंग आता है, जो भी काम आता है, आप सीख सकते हैं। मतलब मेन काम भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम में कुछ और भी कर सकते हैं। अगर आप पार्ट टाइम नॉलेज में भी ये जानते हैं, तो आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, काम मिलेगा, काम करने वाले के लिए काम है। कमरे में बैठ करने वाले कंपनी कमरे पे देने नहीं आएगी काम, चाहे आप इंडिया में रहें चाहे यहाँ भी रहें, कोई नहीं देगा आपको काम। आपको काम सीख के आओगे तो कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कुछ मेंटली फ्री होके आना पड़ेगा। नहीं, वो बनाए, अपना आईडी कार्ड बनाए। आईडी कार्ड बनाने के बाद वो स्टूडेंट हैं चाहे कुछ भी हैं, टेक्निकल जॉब में आ रहे हैं, सबसे बेटर है आप टेक्निकल जॉब में आए हैं। टेक्निकल की बहुत मांग है, ये माल्टा में नहीं पूरे यूरोप में है। और सबसे बड़ी बात है, माल्टा का आईडी कार्ड बनाने के बाद आप अदर कंट्री मूव करने की कोशिश जल्दी से ना करें। नाम भी खराब होता है, नाम भी इंडियन खराब भाग होता गए, है, इंडियन वो हम भाग कहाँ बहुत से चीज़ें हैं। होती हैं। अब हम इंडिया में हैं तो सोचते हैं कि हम यहाँ से हैं, वहाँ से, वो बात नहीं। यहाँ पे बाहर हमारा इंडियन पासपोर्ट ही दिखता है कि हम इंडिया से हैं, हमारे आईडी में इंडियन ही लिखा जाता है। उसको देखें, इंडिया का नाम खराब ना करें। आप आएँ, किसी भी कंपनी, 1 साल वीज़ा है ना, उसको 1 साल टाइम दो। 1 साल के बाद आपको क्या करना है करो। उसके बाद आप कंपनी चेंज करना है, कंट्री चेंज करना है, बट उसको कुछ दे के चेंज करो। कम से कम उसको भी तकलीफ ना, कल के लिए वो ना किसी को रिपोर्ट करे कि नहीं हमको इंडियन नहीं चाहिए। दिक्कत ये हो जाती है कि जैसे अब मान लो हम इस कंपनी को 5 महीना दे के 3 महीना दे के छोड़ दिए, तो फिर दूसरा इंडियन के लिए उसको लेने के लिए सोचती है कंपनी, नहीं लेंगे, वो इंडियन सही नहीं यानी है। क्या तो बात हो गई कि क्यों हाँ, छोड़ा उसने, ऐसा बहुत चीज़ हो जाती है। कंपनी अपने और तरफ से कम अगर से अच्छा कम करती है। कहने का मतलब ये है कि कम से कम आपको 1 साल 2 साल आपको कंपनी में देना चाहिए, ठीक है ना। और वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट होता है। अगर आप ऐसे ही करेंगे, हर 6-6 महीने में कंपनी चेंज करेंगे, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सामने वाली आपका भी भी नाम कंपनी खराब, आपका रिज्यूम भी खराब सामने वाला भी कंपनी सोचेगी ये तो 6 महीने में 3 महीने में कंपनी चेंज करता है, इसको क्या करेंगे लेके। वही है। तो आपका पीछे वाला भी बैकग्राउंड खराब होगा, जहाँ आगे जाओगे वहाँ चलो ठीक है, कोई सी कंपनी की ज़रूरत है, आपने वो कंपनी तो आपको ले लिया, मान लो फिर 3 महीने बाद आपने फिर नहीं जमा, फिर चेंज कर दिए, तो फिर आगे आपका बैकग्राउंड बिगड़ते जाएगा कि यार वही हमने। है, आपका रिज्यूम खराब होगा, सबसे बड़ी बात। आपका रिज्यूम खराब होगा, आप कुछ नहीं पाए। कोई भी कंपनी को लेके कि किस चीज़ में काम करेंगे, आज भी हम इलेक्ट्रीशियन हैं, चलो ये एग्जांपल मान लीजिए, इलेक्ट्रीशियन है, 3 महीने इलेक्ट्रीशियन का काम किया, फिर आप प्लम्बर में चले गए, फिर वो करें। आप एक जगह बैठ के आराम से सीखो काम। ये हमने क्या किया, हम मेंटेनेंस में काम करते हैं, हम धीरे 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 हमने हर चीज़ सीखी। कंपनी में रहते ही सब कुछ सीखी। हम सीख के नहीं आए थे, मगर क्या कि हमने इलेक्ट्रिकल का काम आता था, हमें प्लम्बिंग नहीं आता था, मगर हमने क्या है, साथ रह के प्लम्बर वालों के साथ रह के काम, उनके साथ जाकर उनके साथ सीखा। अब हम प्लम्बिंग का भी कर लेते थे, मैकेनिकल का, जिप्सम का काम भी आता है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है, जिप्सम का भी मांग बहुत है मेरे पे। और थोड़ा सा ऐसा है कि आपका थोड़ा सा जो रूम ओनर है, आईडी कार्ड जो अगर आप मालिक का वो लेते हैं, आपको दूसरा रूम ढूंढना चाहिए बेटर। मालिक जो प्रोवाइड कर रहा है रूम का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी समथिंग प्रोवाइड करा रहा है, वो मालिक का ना लेके आपको बाहर से थोड़ा सर्च करेंगे तो वो आपको बेस्ट पड़ेगा। उससे आप तरीके से भी बात करो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको साल भर का पैसा भी। मुझे अभी आज ही एक लड़के मिले, दोस्त दो मिले, इंडिया से ही थे, वो पूरे 1 साल भर का रूम रेंट पे करके गए, रूम रेंट पे करके गए हैं, ठीक है। तो वो गलत बात है, पूरे साल भर का 2024 का पूरा रूम पे करके आए, और यहाँ आके वो उनको रूम उस हिसाब से नहीं मिला। अब वो बोल रहे हैं कि भाई हम रूम चेंज करेंगे, वो अपना पैसा मांग रहे हैं, वो रूम नहीं दे रहा है। वो बेचारा 4000 यूरो दे के आया, 4000 यूरो देके एक आदमी दे के आया, और वैसे वो 5 लड़के हैं, तो देखिए कितना पैसा बर्बाद हो गया। वो पंजाब से हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आप सबसे पहले आओ, पहले सर्च करो, अपना रूम तरीके से आप देखो, हाँ जेन्युइन है, फिर अगर जब आपको लगता है कि ये रूम मेरे लिए बेस्ट है, हो सकता है, तो रूम के मालिक का आईडी कार्ड का फोटो कॉपी भी लेना और कॉन्ट्रैक्ट भी लेना, प्रॉपर काम करो। ऐसे नहीं किसी ने भी कुछ बोल दिया तो वहाँ चले गए, ऐसे नहीं। अगर आपको रूम की या कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वैसे आप विजय भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपका करवा सकते हैं। और बताएं विजय भैया। और हम तो यही बोलना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी अभी अरुण भाई बताए, अभी 3 पंजाबी दोस्त मिले थे। दोस्त क्या, अभी आए तो जान पहचान हो जाता है, कोई भी देखता है या पूछ लेता है भाई आप कहाँ से हो, तो ऐसे मिलते जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो उन लोग का एजेंट है,
माल्टा में है या पंजाब में है, वो लोग का 1 साल का पूरा रेंट का पैसा पहले ले लिया। एक आदमी का 4000 यूरो हो गया। अब वो 4000 का मतलब मोटी मोटा रफली समझ लो कि 4 लाख रुपए, सही है ना? हाँ, सही है। 4 लाख रुपया 5 आदमी को उसने लिया रूम रेंट 1 साल का। अब वो रूम रहने लायक नहीं है, अब वो लोग चेंज करना चाहते हैं, वो पैसा भी नहीं दे रहा है। अब 4 लाख तो रूम का ले लिया, अब वो पैसे भी नहीं दे रहा, वो लोग जाए कहाँ? अब एक आदमी का टोटल वीज़ा कोस्ट सब कुछ लेके 12 लाख की 13 लाख हो गया। तो भाई अगर आप लोग को रूम लेना है तो रूम का पूरा पैसा मत दो 1 साल का। इधर आने के बाद 1 महीने रहने लायक नहीं हो तो आप क्या करोगे? आप तो इससे है कि 300-400 यूरो चलो छोड़ के जा सकते हो, मुश्किल नहीं है। अब 4000 दिए हो कहाँ जाओगे? बहुत बड़ी बात है। दिक्कत है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा अमाउंट है। माँ बाप को कैसे करना है पड़ता है, वो तो माँ बाप को तो इतना आप लोग मत करो। आप लोग अगर आपको देना है ना तो बोलो कि भाई हमको 1 मंथ का करके दो अरेंज, हम 1 मंथ के बाद हम आएंगे, जैसा हमको होगा तो हम आगे एग्रीमेंट करेंगे। ऐसा नहीं आने देखो, जब भी जो नए भाई लोग आ रहे हैं उनको बता रहे हैं यहाँ आने के बाद क्या प्रोसेस होता है। आने के बाद आपको यहाँ पे जो BFS ग्लोबल में हाउसिंग अथॉरिटी या रेंटल एग्रीमेंट लगा वो अलग है। आने के जब आप माल्टा में आ जाओगे प्रॉपर जो आपका यहाँ पे किसी भी माल्टीज का अगर रूम आप लोगे तो वहाँ पे लीज एग्रीमेंट बनेगा अलग से, आपका जेन्युइन बनेगा, आपका साइन नया होगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। वो जो BFS ग्लोबल था खाली BFS ग्लोबल के लिए था, ठीक है। यहाँ आने के बाद आपका नया लीज एग्रीमेंट बनेगा, आपका साइन होगा, और वो साइन होने के बाद हाउसिंग अथॉरिटी का 1 हफ्ते में 10 दिन में मेल आएगा। मेल आने के बाद और आप यहाँ पे आओगे तो मेडिकल भी होगा, मेडिकल हो गया, हेल्थ स्क्रीनिंग, जो मेडिकल होने के बाद कंपनी हेल्थ स्क्रीनिंग करवाती है, तो हेल्थ स्क्रीनिंग मेल आएगा, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल होगा। उसके बाद आप BFS ग्लोबल जाओगे तब वहाँ पे बायोमेट्रिक होगा। आप लोग आने के बाद सबसे देखो बहुत कंपनियाँ यहाँ पे गलत भी कर देती हैं लोगों के साथ, तो आप लोग सबसे आने के पहले यही फोकस करना, आपका रेंटल एग्रीमेंट जितना ये सब है, हेल्थ स्क्रीनिंग, ये सब हाउसिंग अथॉरिटी, ये सब करवा के आप लोग ID फोकस करना, अपॉइंटमेंट लेना, अपॉइंटमेंट लेके सबसे पहले आप ID बनाना। ID बनाने के बाद आपको टेंशन फ्री हो जाओगे। उसके बाद कुछ जो भी आपको करना होगा करना, बट आप गलत ऐसा कुछ कदम मत उठाना पहले कि आके यहाँ पे दिक्कत हो किसी को, आपको वजह से और लोगों को दिक्कत हो सकती है। बट हम यही सलाह देंगे, आने के बाद सबसे पहले मेन अपना ID ले लेना। ID लेने के बाद टेंशन बहुत फ्री हो जाता है आदमी, टेंशन नहीं रहता है। बहुत लोगों का इधर 1 ईयर हो गया है, प्रॉब्लम में चल रहे हैं, ID नहीं बन पा रही है, 8 मंथ हो गया ID नहीं बन पा रही है, और कहीं जा भी नहीं सकते ID नहीं बनी है तो। अगर किसी सिचुएशन में पड़ जाए तो कहीं नहीं जा सकते हैं, ID नहीं उनके पास, इंडिया जा सकते हैं ना, कहीं भी नहीं जा सकते। यहाँ पे मेडिकल लेने के लिए भी दिक्कत है, ID नहीं है, मेडिकल भी नहीं करवा सकते हैं। तो इसलिए भाई आप लोग आओ तो यहाँ पे पूरा जो सिस्टम है, सिस्टम से करके अपना सब कुछ करके आप लोग अपना ID बनाओ, ID बना के काम शुरू करो, काम करो। बहुत कंपनी है ID बनने के बाद काम देती है, बहुत कंपनी है कि ID बन रहा है, प्रोसेस है, तब भी काम देती है। तो ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन था, और थैंक यू, धन्यवाद अरुण भाई, आप आए वीडियो में। और लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा नया चैनल है, आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है मैसेज करो, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा, बात करने की कोशिश करूंगा, सबको आंसर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और मुझे करीबन 2 साल हो चुके हैं। तो मैंने बहुत लड़कों को देखा है कि वो आते हैं, बड़े बड़े सपने लेके आते हैं कि 1 लाख कमाएंगे, 2 लाख कमाएंगे, 3 लाख कमाएंगे, आने के बाद कुछ और दिखता है, तो उनका एकदम मेंटली प्रेशर में हो जाए। तो ऐसा नहीं करना, पहले माइंड फ्री होके आए, ठंडा दिमाग करके आए, जिससे कि आप आगे जाके पैसा तो देखो आज कमाओगे, कल कमाओगे, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। सबसे पहले क्या करना है, आपको ID बनानी है प्रॉपरली, फिर उसके बाद अपना काम चालू करो। आप काम चालू कर लेंगे तो उसके बाद क्या है, आप जो भी लोन लेके आ रहे हैं, कैसे भी जैसे भी आप आ रहे हैं यहाँ पर, तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। आप बिना ID बनाए इधर काम करोगे, उधर काम करो, मान लो पुलिस ने पकड़ लिया, कुछ बात हो गई, क्या हो गया, वो जो पैसा लगाया था इंडिया ने, मतलब उन्होंने डिपोर्ट करके आपको इंडिया भेज दिया, तो वो पैसा भी गया, आपका सपने भी टूट गए सारे। तो सबसे पहले क्या करें, आपको ID कार्ड बनाने में फोकस करना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ID कार्ड बनाएं, फिर आपको जो भी काम करना है। और सबसे बड़ी बात ये, आप इंडिया से आते वक्त कुछ स्किल सीखिए। जैसे आप इलेक्ट्रिकल हैं तो